फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। आई एम बैक विद द ग्रेटेस्ट जर्सी ऑफ द ईयर। और आज बातें वर्ल्ड कप से बढ़ के फुटबॉल की देखो बात होती है तो ट्रेड्स की बात होती है और ट्रेड्स की बात हो रही है तो अब तो आईपीएल में भी ट्रेड्स कहीं बचे नहीं है। यस क्या कर रहे हैं आज हम भाई, आज सबसे बड़ा एंड आई थिंक मेरे लिए काफी शॉकिंग ट्रेड निकल के आया है। एंड माइंड यू भाई, काफी लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं एंड लोग हमसे कह रहे हैं कि ये कोई भी न्यूज पे आप विश्वास कर लेते हो क्या? भाई, इट इज नॉट अबाउट बिलीविंग और सेइंग कि ये रूमर ट्रू है नहीं है। इट इज अबाउट असेसिंग द सिचुएशन, असेसिंग द रूमर। अगर ये चीज बाय चांस सच निकल के, भाई इट इज 2026, एनीथिंग कैन हैपन। अगर ये चीज सच निकल के जीत सकती है सेकंड टाइटल, कुछ भी हो सकता है भाई। अगर ऐसे रूमर अगर पोर्चुगल फैंस को लगता है कि उनका चांस है तो कुछ भी हो सकता है। भाई ये हो रहा है, वो चांस नहीं है, वो कॉल आ गया है, वो कंफर्म्ड है। भगवान ने कॉल मुझे आ गया कि वो कंफर्म्ड है, तो ये जर्सी पहनने का कोई फायदा नहीं है। बट आज का जो रूमर निकल के आया, हार्दिक पांड्या टू आरसीबी, आरसीबी की बात हो रही है। एंड दो नहीं 3 ऐसे प्लेयर्स मांगे गए मुंबई इंडियंस के द्वारा, जिसके चलते आरसीबी की जो विनिंग स्क्वाड है अभी तक, जिन्होंने 2 टाइटल जीत लिए, ये थोड़ी डगमगा सकती है भाई। वो डगमगा सकती है, बट बेन स्टोक्स का करियर भी डगमगा रहा है भाई। ओ भाई बहुत ज्यादा। ये जो कांड होते रहते हैं, आई थिंक जितने भी इंडियंस हैं जो बार बार गैंगस्टर हिट्स बनाते रहते हैं, आप लोगों के भाई एक और प्रमोशन मिल गया, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, फिर से आप लोग वापस से काम चालू कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा फिर से हो चुका है, जिसके चलते बेन स्टोक्स नॉट ओनली कैप्टेंसी से हटाए जा सकते हैं, बट उनका करियर ईसीबी से खेलते हुए फिनिश हो सकता है अब। तो भाई ये दोनों चीजें आप टाइम स्टैम्प से रेफर करिएगा। और हम तो देखिए न्यूज सारी कवर करती हैं, सारे टॉपिक्स के थॉट एक्सपेरिमेंट्स हम बनाते ही हैं, लेकिन आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई थिंक वो सब्सक्राइब का बटन दबा के एक्सपेरिमेंट करिए, गिव अस अ चांस। एंड हम लोग तो रोज वीडियो लाते हैं भाई, आपको एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। अभी देखो स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो नकली मैचेस ही हैं भाई। हफ्ते भर बाद तो हमारी टीम्स के मैचेस स्टार्ट होंगे, तब जाके मजा आएगा कि भाई हाँ, तो जो इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे हम ट्राई करेंगे देखने का, एंड देख पाए तो ऑफ कोर्स बातें भी करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते इस एपिसोड को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। भाई सबसे पहले हमें हार्दिक पांड्या टू आरसीबी की बातें करनी है। क्या एग्जैक्टली रूमर निकल के है, कौन कौन से प्लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है? क्या एज एन आरसीबी फैन मैं चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या द प्रीमियम फास्ट पेस ऑलराउंडर इंडिया के, जिन्होंने इतने ज्यादा वर्ल्ड कप जिताए इंडिया को, क्या मैं उनको लेना चाहता भी हूं टीम के अंदर या नहीं? इसकी हमें बातें करनी है, क्योंकि डील इज नॉट दैट सिंपल। देखो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कम ऑन भाई, कम ऑन, होल्ड ऑन, स्टे विद मी, स्टे विद मी गाइस। द ऑडेसिटी, तो क्या मैं उनको चाहता भी हूं कि नहीं? नहीं तो देखो ना, थोड़ा जमीन पे रहो। देखो रिपोर्ट क्या निकल के आई है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। रिपोर्ट ऐसी निकल के आई है कि देखो हार्दिक पांड्या को बेचा जा रहा है, उनको रख दिया गया है और कह रहे हैं कि भाई ले लो, कोई ना कोई ले लो, एंड सारे क्लब्स आप ही लेने। तो एक एक करके आपको सारे क्लब्स पे पहुंचना ही था, तो आप आरसीबी भी पहुंचे भाई, डिफेंडिंग चैंपियंस है, थोड़ा रुतबा हमारा भी हो चुका है, उनके पास पहुंचे कि आपको चाहिए। तो आरसीबी ने ऑब्वियसली कहा होगा कि भाई ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टेड, भाई हार्दिक पांड्या अगर अवेलेबल है तो कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा इस टाइम पे? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लेना हो तो ले लो, बट हमें आपकी स्क्वाड से, विनिंग स्क्वाड से 3 प्लेयर्स चाहिए। विनिंग बाबा बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों, तुम्हें हजम नहीं हो रहा क्या? यार हजम नहीं हो पा रहा क्या तुम लोगों कि 2 जीत गए? भाई आदत डाल लो अब, चलो डिफेंडिंग चैंपियंस है। बट आरसीबी स्क्वाड से जो 3 प्लेयर्स चाहिए, फर्स्ट नेम इज जितेश, सेकंड नेम इज फिल सॉल्ट, एंड थर्ड प्लेयर इज जेकब बेथेल। अब मैं वो कह रहा हूं कि भाई आप क्या ये उतार के, ये पापा की नई टी-शर्ट है, ये भी उतार के दे देता हूं, हर चीज आप ही रख लो भाई। अगर ऐसे मांगना है कि हर एक प्लेयर चाहिए तो रख लो भाई, हर चीज ही रख लो फिर हमारी। तो इन तीनों में से परफॉर्म किसने करा इस साल? भाई दैट डज नॉट मैटर। सॉल्ट जितना भी खेले उन्होंने परफॉर्म करा है। जितेश का चलो आई गेट, उनका सीन अच्छा नहीं गया। जेकब बेथेल तो स्टार बॉय नहीं है, स्टार बेंच है वो। बेंच पे जो प्लेयर्स बैठ रहे हैं तो उसमें से जो स्टार है वो वही है। बट ये प्लेयर्स इन 2022 वर्ल्ड कप भाई क्या प्रॉब्लम है? क्या हो गया भाई? ये कैसे शॉट्स दे रहे हो? अभी स्टार्ट हुआ है ना वर्ल्ड कप, तो और ये लास्ट डांस है, तो कम ऑन, बिहेव लाइक अ मैन। लास्ट डांस है, हाँ तो मुजरा करा लो भाई बैठ के, क्या बकवास है? तो करा रहे ना, उससे जीतना था ना वर्ल्ड कप, मेसी करेगा ना, पहले जीत जाते भाई। मेसी हो हाँ, जीतने के बाद करा था, तो ऐसे कर रहे हो, जीतने के बाद करा था। ठीक है यार, अब मैं 2026 वर्ल्ड कप जीतने के बाद में तुमसे ये बातें करूंगा कि कैसे मुजरा का था और किसने करा था। बट ऑनेस्टली देखो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि मेरे को क्या लगता है कि इस ट्रांसफर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फर्स्ट आई वांट टू नो योर थॉट्स। क्या? क्योंकि मेरा बहुत सिंपल सा आंसर है, डू यू थिंक कि ये चीज जायज है एमआई का मांगना? एंड अगर जायज है
तो क्या आरसीबी को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्या उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए डील? नहीं, जायज तो मैं समझता हूँ बिकॉज हार्दिक पांड्या कैप्टन, their captain and also the biggest fast bowling all-rounder in white ball cricket right now. बाय, हाँ, राइट राइट, Like there is no Ben Stokes वो नहीं, नो चांस है क्या? मुझसे बस लड़ाइयाँ करवाओ आप। अभी हम और करेंगे कुछ नहीं बात, अभी हो क्यों मैं कह रहा हूँ सकता। सर। Yeah. I think अगर आप उनको जाने दे रहे हो तो you demand as much as possible in return. Of course this is also part of negotiation. Yeah. तो आपको जितना मांग रहे हो उतना exactly मिलेगा नहीं, उससे दूसरा पार्टी बोलेगा अच्छा ये नहीं ये रख ले, क्या पता और ज्यादा मांग ले। हाँ ऐसा बोलेंगे कर, दो बेटा तीन और रख, तू भी आ ओनर, प्याज मिर्ची सब डाल दो भाई, एक्स्ट्रा हाँ, डाल दो। सारे ओनर्स ले लिए, सारे कैप्टन्स ले लिए, सब कर लिया। बट मेरे कहने का पॉइंट ये है फ्रॉम आरसीबी's POV, क्या उनको ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए इफ एट ऑल दिस इज ट्रू? एंड द आंसर इज नो। वो व्हाई? सिंपली बिकॉज जो प्रोफाइल हार्दिक लेकर आ रहे हैं हाँ दैट इज नॉट द प्रोफाइल दैट दे आर गिविंग इन रिटर्न। हाँ, तो आपने अगर कोई एक प्रॉब्लम को फिक्स करा तो उसके चलते आपने दो प्रॉब्लम्स नई क्रिएट कर दी, एक ओपनिंग विकेट कीपर और एक लोअर ऑर्डर विकेट कीपर। अब आपने दो जगह खाली कर दी टीम के अंदर और आपको एक हार्दिक पांड्या मिल रहे हैं, तो आपको एक और टॉप ऑर्डर या फिर एक प्रॉपर फिनिशर चाहिए रहेगा, मोस्ट लाइकली टॉप ऑर्डर बिकॉज हार्दिक नीचे बैटिंग करेंगे। तो आपकी जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, आप क्योंकि 2 बार लगातार जीते हो ना, तो आपकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप हार्दिक को लेने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करोगे अपनी टीम में? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैं सिंपली ये बोलूंगा, जितने भी आरसीबी फैंस को लगता है कि हमें लेना चाहिए अजी घंटा हमें हार्दिक पांड्या लेना चाहिए, क्यों? देखो देयर इज अ वे ऑफ सेइंग इट। नहीं ऑन एनी, मैंने बड़े प्यार से बोला ये अजी घंटा, इतना एरोगेंस। भाई हार्दिक का कितने टाइटल आईपीएल के यार, वो एज अ कैप्टन कितने जीत गया? कोहली कितने जीता यार? कोहली छोड़ो, पाटीदार है कप्तान, कप्तान पाटीदार है। बता दो ना एक बार। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, साइन तो करा था वो कितने जीत गया? साइन तो हुआ था ना 11 पे। जीत के देखा एज अ कैप्टन, वो कितने जीत गया एज अ कैप्टन? हाँ हार्दिक पांड्या, हाँ जीता एक। कितने? एक। पाटीदार आती पहले सीजन में, पाटीदार भी आती पहले 2 सीजन में, पाटीदार भी पहले आते ही 2 सीजन में जीत गया। देखो भाई, वी डोंट नीड अ कैप्टन, फर्स्टली मेरा पॉइंट ये है। सेकेंडली जो प्रोफाइल्स हम दे रहे हैं भाई, अब ओपनर भी एक अच्छा खासा T20 क्रिकेट में इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स दैट यू कुड हैव इन योर टीम इज फिल सॉल्ट। क्या आप उनको जाने दोगे? नहीं जाने दोगे। साथ के ये तो अर्जेंटीना की जर्सी है भाई, फिर तुम लोग क्रेडिट लेने आ जाते हो, तुम थाला ही हो गया भाई, हर जगह क्रेडिट चाहिए भाई तुमको, हद ही हो रखी है भाई, मजाक बना के कुछ काम नहीं कर रहे ना 18 साल से, ठीक है इसलिए हो रहा है। ठीक है, बट जितेश शर्मा एज मच एज पीपल वुड से कि हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अभी आरसीबी की हमने निकाली थी एक वीडियो जिसमें हमने बात की थी किन प्लेयर्स को जाने देना चाहिए, एंड टू माय सरप्राइज काफी लोग कमेंट्स में कह रहे थे भाई जितेश का जो आपने बोला है कि नहीं एक ही सीजन तो है, क्या होता है, उनने कहा कि डज नॉट मैटर, उनने कहा कि एक ही तो परफॉर्मेंस आई है एलएसजी वाली, उसके बाद परफॉर्मेंस का ही है। तो काफी आरसीबी फैंस टू माय सरप्राइज ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो भाई, मैं सोच रहा हूँ कि भाई लोग इतना जेन्युइनली सोचते हैं कि जितेश को भी निकाल दे। मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स हम दे रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, हार्दिक पांड्या आएंगे तो सारी प्लेसेस भरेंगे नहीं। Secondly, we don't have the budget in the mini auction. Although Hardik will be the best possible replacement for Umaru Shepherd. वो तो elite हो जाएंगे, इससे बड़ा अपग्रेड नहीं हो सकता। बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर हम लोग इतनी प्रोफाइल्स जाने देंगे भाई, वी डोंट हैव द मनी इन द मिनी ऑक्शन कि हम लोग ये सारी प्रोफाइल्स को ठीक कर भी दें। Another main issue. अगर मेगा ऑक्शन की बात होती तो हम लोग तब भी सोच सकते थे, एंड अगर हम लोग टाइटल अभी तक नहीं जीते होते तो मैं कहता हूँ भाई हो गया, टेक द चांस, तुरंत कोहली एंड हार्दिक इन द सेम टीम, व्हाई नॉट? वो क्रेडिट कार्ड देता मैं फ्लैशबैक्स, हां भाई, कि लेके आओ शट अप एंड टेक माय मनी, कुछ भी करके हाँ लेके आओ इनको टीम के अंदर। बट नाउ दैट हमारी टीम इतनी अच्छी बन चुकी है, वी हैव वन बैक टू बैक 2 टाइटल्स, व्हाई वुड वी वांट टू रूइन आवर टीम, अ डिफेंडिंग चैंपियन टीम? आई डोंट गेट इट भाई, एंड दैट इज व्हाई आई वुड से, फर्स्टली आई वुड आल्सो से कि ये रूमर की वैलिडिटी कितनी है आई डोंट नो ऑनेस्टली, मुझे नहीं पता। कुछ लोगों ने रिपोर्ट करा है, कुछ लोगों ने नहीं करा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि रूमर सच होने वाला है, बट अगर ये सच की प्रोबेबिलिटी है, अगर ऐसा ऑफर आया है, आरसीबी को स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए भाई कि नहीं, अगर चेंज होना है रोमारियो ले लो, और रोमारियो फॉर हार्दिक, चांटा ले लो, एक अंबानी जी का एक भरे हुए हाथ का चांटा पड़ेगा, चांटा नहीं हो डायरेक्ट स्ट्राइक मारेंगे कि अबे इसके तो चैनल पे इसने बोला कैसे, इसने बोला नाम कैसे लिया इसने मेरे का। बट व्हाट इज अ रियलिस्टिक डील इफ यू वांट हार्दिक? भाई आई डोंट थिंक देयर इज अ रियलिस्टिक डील। मतलब मैं जो भी बोलूंगा ना, एमआई को लगा भाई सुन बे ऐसा उल्टे लाफा पड़ेगा ना, गुद्दी नाप दूंगा। यार ऐसा कोई प्लेयर है नहीं जो मैं चाहता हूँ कि अभी इस टीम से जाए। कौन ही हो सकता है? लाइक से रोमारियो प्लस जेकब बेथेल लेना तो ले लो कैश, रोमारियो प्लस 20 कैश
कैश कहाँ लाएंगे? बिलो द कहाँ से? अंडर द टेबल अच्छा वहां से हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। नहीं अगर ये हो रहा है तो फिर तो भाई ये तो सोने पे सुहागा है। Yeah. फिर तो मेरे को फर्क, अगर ओनर अपनी जेब से दे रहा है तो मेरा थोड़ी घाटा हो रहा है कुछ, हमें तो बस एंड में हार्दिक खेलते हुए दिख रहा है। कोहली दे दे, मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं है भाई। कोहली तो आजकल अपने जूते वूते भी लॉन्च कर रहे हैं, तो मोटी कमाई हो रही होगी कोहली साहब की, तो वो दे दे भाई थोड़े पैसे। पूरे ब्रिटिशर्स की तरह कराई उन्होंने कर दिया ना गोल्ड, वो कुछ वाइटिश कर दिया पता भाई। नहीं क्यों क्या कर दिया यार? कोहली साहब आप इतने अच्छे लगते उसकी हो, मर्जी भाई, नहीं कर लें, पर तुम कौन होते बोलने कोहली पे जचते नहीं भाई वो बाल। तुमने नहीं कहा था गिल पे दाढ़ी नहीं जचती? तुम कौन होते हो भाई बोलने वाले? तो कोहली अपने आइडल को कह रहा गिल मेरी उम्र का है, मैं बोल सकता हूँ। तो कोहली कोहली मेरा आइडल है भाई। हाँ कोहली मेरा आइडल है तो हाँ, तो मैं सर पे चढ़ा लोगे सर पे चढ़ा। बट आई थिंक सो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट सी दिस डील हैपनिंग। आई डोंट थिंक कि आरसीबी के पास वो रिसोर्सेज है जिसको एक्सचेंज करके वो हार्दिक को ला सकते हैं, उन्होंने करना भी नहीं चाहिए। तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू ही शुड कम टू केकेआर, कम बैक होम कर दो यार। हर प्लेयर जो है एंड में, देखो कोई भी प्लेयर किसी से भी एसोसिएटेड होगा इस पॉडकास्ट पे, जब भी वो टॉपिक एंड होने वाला होगा तो somehow वो हो जाएगा कि कम बैक होम, कम बैक टू केकेआर। ये बात होम सबका केकेआर ही है भाई। चलो भाई आप बताना आपको क्या लगता है इस डील को अगर सच में करना हो आरसीबी की तरफ से, तो उनको क्या चीजें देनी चाहिए? अपने क्रिएटिविटी यहाँ पे लाओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, क्या एग्जैक्ट कैश प्लस प्लेयर या फिर ऑल कैश या फिर ऑल प्लेयर डील, आपको जो लगता है आप भर के डालिएगा कमेंट्स में। हम लोग देखते हैं आपका कितना क्रिएटिविटी निकलती है। बट क्रिएटिविटी की बात हो रही है तो लेट्स अप्रिशिएट द मीमर्स। लेट्स मूव टू द मीम कॉर्नर भाई। फर्स्ट मीम, लेजेंड्स विल रिटायर सून बट द न्यू जेन इज कमिंग। न्यू जेन आ रही है। ये कौन है? पर ये मीम क्यों है? ये आयुष मात्र, वैभव और प्रियांशु क्यों डाला हुआ है न्यू जेन में? ये क्या बदतमीजी? कुछ भी। ये कौन सी नई जनरेशन है? धोनी से कोई हो सकता है। 2 साल हो गए ना इनको खेलते हुए। धोनी इज अनकैप्ड प्लेयर, कम ऑन। ये वैभव सूर्यवंशी को तो कैप मिलने वाला है। वैभव तो कैप होने वाला है। हां भाई, ये कहां से किन प्लेयर्स को धोनी के सामने कैसे रख दिया? बट दिस इज ट्रू भाई। ये पता है अगले 10 साल बाद भी ये चीज वैलिड होगी। आई थिंक धोनी इज नेवर गोइंग टू रिटायर, विल बी रिटायरिंग। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट वीक। अजीत पवार, एक मिनट, अजीत पवार जल्दी लेट भाई दिस मीम इज गोल्डन। ये जो न्यू हेयर स्टाइल लोडिंग, पूरा न्यू हेयर स्टाइल लोडिंग। बट ये है भाई, तुरंत वो लंदन चले गए, थोड़ा इंडिया में रुक जाते हैं। नहीं गलत तो कुछ नहीं करा, बट आई वुड हैव लव्ड फॉर हिम टू स्टे इन आवर कंट्री। हिंदुस्तान में रहे, सही से ट्रीट नहीं करते ना भाई उनको। करते हैं, ऐसा थोड़ी है भाई। अरे कम ऑन भाई, क्या नहीं ट्रीट करते क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक। Ben Stokes when he sees Kohli in London while he's returning from a bar and remember all the BCs Virat has said to him over time. It's time. हमें एक चीज डिस्कस करनी है गाइस वेरी सून। ये बहुत जल्दी अभी मीम कॉर्नर खत्म होती है डिस्कस होने वाली है, बट कहीं लड़ाई तो नहीं हो जाएगी? नहीं भाई लड़ाई होगी तो कोहली पेल देगा। हाँ वो कोहली इज द गॉडडैम सपोर्ट कोहली को फिटेस्ट क्रिकेटर। सपोर्ट कोहली करूंगा, लेकिन भाई कोहली नाप देगा। कोहली को गुस्सा मत दिला देना भाई, दिल्ली के लड़के ना नाप देंगे। बेन स्टोक्स होगा अपने घर पे। बेन स्टोक्स की हाइट कितनी है पता नहीं, हमसे लंबा है? नहीं आई डोंट थिंक सो। हाँ होगा, है 6+ होगा 6'2" से लंबा तो आई डोंट थिंक। चलो ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट मीम भाई, बेन स्टोक्स एवरी वंस इन अ व्हाइल एट सम रैंडम बार इन इंग्लैंड। भाई इसकी कहानी अभी हम लोग बताने वाले हैं, बट ये क्या प्रॉब्लम है भाई इस आदमी को मुझे समझ में नहीं आती। बेन स्टोक्स का ये अपना पूरा करियर डुबाने में लगा भाई। तो लक्षण दिखते हैं भाई बेन स्टोक्स में, क्यों? पिच पे दिखता है ना लक्षण, सोल लूजर है। तो क्राई बेबी है ना ये। अगर पिच पे लड़ाई करना स्टार्ट कर दे तो मुझे लगेगा कि हाँ दिख रहे हैं भाई लक्षण। ये तो भाई फिर क्लब में जाके रो ना, वहां पे भी ऐसी क्राई बेबी बनाकर ये मारने वारने क्यों लग जाता है भाई? हैंडशेक मना कर दो। हैंडशेक मना। Why do you need to get physical? राइट ठीक है, लास्ट वीक। ये इकलौता गुजरात टाइटंस का फैन जीत कौन रहा है यार? गुजरात। अरे ये क्या इज दिस अबाउट आईपीएल? ये भाई साहब, भाई आई नीड मोर कॉन्टेक्स्ट। इससे बड़ा रेज वेट नहीं दिखा मैंने। नहीं आई थिंक दिस वाज तने तिवारी अगर गुस्सा दिखा रहे हैं, आई थिंक कुछ पर्सनल। इससे बड़ा रेज वेट नहीं है भाई। मतलब ये कैमरा स्टार्ट, आई कैन नॉट इमेजिन हिम लाइक दिस। कैमरा में स्टार्ट होने से पहले हाँ, जैसे वो रील्स बनाते हैं देख के लगते नहीं कभी तक गुस्सा हो। प्यारे ऐसे स्वीटली कहानी सुना रहे होते और यहाँ पे ये करके दिखाएगा। नहीं तभी मैं कह रहा हूँ आई नीड मोर कॉन्टेक्स्ट। क्या ये कैमरा जब नहीं स्टार्ट हुआ था, हाँ। इससे पहले कुछ हो गया था क्या? कुछ लड़ाई वड़ाई हुई थी क्या कि इतना गुस्सा हो गया? और जीटी के फैन इतना गुस्सा दिखा रहा है, क्रेजी भाई। मतलब जीटी के फैंस इतने गुस्से होते भी है, मुझे पता नहीं था।
अरे कम ऑन भाई, ये सच तो सच है ना, इसमें ऐसा शक्ल बनाने की चलो जरूरत भाई नहीं। खैर, ये मीम्स आप हमें भेजते रहा करिए रोज के रोज। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे तो हम आपके मीम्स कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब भी जरूर कर ही दीजिएगा। लेकिन अभी हम बातें करते हैं, हम लोगों का क्या हाल करेंगे उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा। ओह वो जरा बेन स्टोक्स की कंट्रोवर्सी की बात हो मुझे जाए। पता नहीं वैसे वैसे करा क्या, मैंने ऐसे ही बोल दिया। हाँ तो अभी तुम सुन लोगे हाँ, ना, बता दो जितनी क्या रिपोर्ट्स निकल के आई है, एज पर द रिपोर्ट्स पे पूरी चीजें इंसिडेंट जो हुआ है पूरा नरेट करने वाला हूँ। तो एक एक करके चलते हैं कि बातें हुई क्या है। ठीक है। देखो बेन स्टोक्स और उनके जो दोस्त हैं गस एटकिंसन, हिज टीममेट, ये लोग जो है एक नाइट क्लब गए थे रात को। आफ्टर विनिंग अ टेस्ट मैच इन लोगों ने सोचा सेलिब्रेट करते हैं, तो रात को नाइट क्लब गए। एंड जस्ट सो इट हैपेंस कि वो नाइट क्लब में जो रात को पार्टी होनी थी वो सुबह तक चल रही थी। तो ठीक है। अच्छा हो, ठीक है, इट्स नॉर्मल फॉर अ होता है, क्रिकेटर, हाँ। कम ऑन। अगर इंडिया में बात हो जाए, भाई इंडिया का कल्चर अलग है ना यार। हाँ कह सकते हैं। तो ये सुबह तक इनकी पार्टी चल रही थी। अब होता क्या है कि गस एटकिंसन की उस नाइट क्लब में किसी से लड़ाई हो जाती है। ठीक है। एंड जस्ट सो इट हैपेंस कि वो जिससे लड़ाई हुई थी वो एक रग्बी प्लेयर था, लोकल रग्बी प्लेयर था। ओह, अपेरेंटली मतलब built होगा। एज पर हिज रिपोर्ट्स उनका जो बिल्ड था 125 kg का था। वो तो ये जो लड़ाई, भाई लड़ाई करो। 125 kg of muscle by the way। हाँ मतलब वो तो रग्बी प्लेयर्स तो पेल देते भाई। Yeah। मैं बस ये कह रहा हूँ कि लड़ाई करो बट थोड़ा साइज देख के करा करो। कोहली पेल देता। कोहली तो ना, वो तो कूद कूद के जो चाटे मारेगा ना कोहली, वो तो वैसे कोहली ने खुद कहा है ना कि मुझे पता है मैं लड़ता इसलिए हूँ कि मुझे पता है अंपायर्स इंटरवीन कर देंगे, वरना तो वो भी नहीं लड़ेंगे। बट ये लड़ाई स्टार्ट होती पोलार्ड वर्सेस कोहली, है भाई, वो आइकॉनिक। दिखा दिया था ना, निकाल दिया था हाथ। हाथ निकाल के भाग भी पीछे जो दौड़ लगाई थी। ऐसे करते करते पीछे जा रहे थे, बड़ी लड़ाई होती है। हाँ। उसके बाद बेन स्टोक्स ने जैसे ही देखा कि उनके टीममेट की लड़ाई हो रही है, बेन स्टोक्स ने सोचा अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, लड़ाई रोकेगा कौन, मैं भी पेलने जा रहा हूँ भाई उस लड़ाई के अंदर। तो भी लड़ाई में पेलने के लिए चले जाते हैं, गस एटकिंसन की हेल्प करते हैं। अब होता क्या है कि ये चीजें बाहर निकल के आती है रिपोर्ट्स। नहीं तो अल्टीमेटली जीता कौन लड़ाई? ये नहीं भाई, ये कौन डिसाइड करता है ये जीता कौन? तो बेन स्टोक्स ने भाई दोनों की लड़ाई हुई है। आई डोंट थिंक सो कोई बेहोश वेश हुआ है। जैसे लास्ट टाइम जब ब्रिस्टल में उनकी फाइट हुई थी, वहां पर तो पूरे कैमरा फुटेज आई थी जहां पे बेन स्टोक्स सड़क पे लेटा के पीट रहा था। दैट वाज अपेरेंटली फॉर अ गुड कॉज इफ आई रिमेंबर। हाँ मतलब अपेरेंटली उनका किसी उसको गलत तरीके से गलत वर्ड्स यूज हो रहे थे। मैं यहाँ पे यूज कर नहीं सकता एग्जैक्टली वो वर्ड्स, बट अच्छा। हमने इसके ऊपर भी ये चीज एक पॉडकास्ट बना रखा है, मुझे याद नहीं है। तो वहां पे तो प्रॉपर लड़ाई हो रही थी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर भी शायद सही हो, पता नहीं ना भाई, हमें क्या पता। ये भाई आपके टीममेट, भाई ऑनेस्टली बात लीडर, बताऊं, आपका टीममेट अगर ऐसे प्रॉब्लम में है तो आप घुसोगे ना मारने के नहीं लिए? घुसोगे, फॉर श्योर घुसोगे। मैं बस एक बात कह रहा हूँ कि एक बार होती है समझ में आता है, दो बार होती है समझ में आता है। बेन स्टोक्स का पूरा करियर की हिस्ट्री निकाल के देख लो, टाइम एंड टाइम अगेन उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिली ही है ईसीबी से। कुछ 3-4 बार ही हैज बीन पनिश्ड बाय ईसीबी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिनरी इश्यूज। तो अगर यहां पे फिर से निकल के आ रहा है ना, तो आई थिंक पीपल विल ऑल्सो बी बाउंड टू थिंक कि यार maybe the he is fault in the is in wrong। हाँ, him। अगर बार बार इसकी लड़ाई हो रही है, बार बार यही हरकतें कर रहा है, तो मे बी प्रॉब्लम इसके अंदर ही है। तो इसके But I चलते will still, अभी क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ अंदर, आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, क्योंकि लिसनिंग टू व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम यू, कोई अगर आप एज अ लीडर आपका टीममेट इशू में है किसी में, गंभीर मेंटालिटी, गंभीर आप तो घुसोगे भाई। गंभीर तो वो शोल्डर मारता है भाई साहब तेजी से रग्बी प्लेयर को। गंभीर तो ऐसे बेटे तो प्रॉब्लम क्या है, 125 किलो समझ नहीं हो रहा। बट इसके बाद क्या होता है, ईसीबी ने इनको नेक्स्ट मैच से दोनों को ड्रॉप कर दिया एंड अल्टीमेटली ऐसा बोला हार्दिक गया एंड केएल राहुल बट ऐसा बोला गया है कि ईसीबी ने बेन स्टोक्स से ये भी बोल दिया है कि गुरु आप खुद रिजाइन कर दो, वरना अगर हमने निकाला अलग से कि हम इनको निकाल ले कप्तानी से, तो अच्छा नहीं लगेगा आपके ऊपर। तो आपकी रेपुटेशन बचाने के लिए आप खुद रिजाइन कर दो। एंड नॉट जस्ट दैट, बिकॉज इनको अब कप्तानी से हटाया जा रहा है, एज अ प्लेयर भी उनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी कोर्ट तक बात गई थी जब ब्रिस्टल में इनकी फाइट हुई थी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि मे बी बेन स्टोक्स को थोड़ा पुश करा जाए कि सर आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दो। सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से, मतलब क्रिकेट से तो वो क्या ही कर सकते हैं, वो ईसीबी अगर बोल दे क्रिकेट ना खेल, वो आईपीएल में खेल लेगा भैया, कि उसकी थोड़ी कुछ वो है। मतलब ईसीबी का कोई से नहीं आईपीएल के ऊपर। तो इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दो, वरना अगर आपको निकाला जाएगा तो देन अगेन अच्छा नहीं लगेगा इस चीज को लेके। एंड अगर वो जाते हैं तो हैरी ब्रूक इज डीम्ड टू बी द नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑब्वियसली। फर्स्टली व्हाट डू यू थिंक अबाउट बेन स्टोक्स भाई? ये अगर अल्टीमेटली इस तरीके से उनका रिटायरमेंट अनाउंस होता है, अगर ऐसा होता है भाई, इट्स अ शेम। वेंट डाउन लाइक अ फाइटर, as they always say। लिटरली Quite भाई, आई थिंक इट्स अ शेम भाई। Yeah, एज अ very क्रिकेटर unfortunate। देखो, अगर मैंने अर्शदीप सिंह को ये चीज बोली ना कि उन्हें कंटेंट में ही शुड बी स्मार्ट इनफ कि क्या बोलना है कैमरा पे क्या नहीं बोलना,
अरे इन रियल लाइफ यू शुड बी हाथापाई में तो होना ही चाहिए। हाँ भाई, यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो कि अगर कुछ भी लड़ाई होगी ये बात बाहर निकल के आएगी। आप पे पहले ही वैसी गाज गिरी हुई है, आपके कोच को इतनी गाली दी जाती है वहां पे, आपको एज अ टेस्ट कैप्टन इतनी गाली दी जाती है, आपने मतलब कुछ फ्रैंकली स्पीकिंग इंग्लैंड ने कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक। तो अगर आपकी लीडरशिप के अंदर इतना गंदा परफॉर्म हो रहा है, पब्लिक ऑलरेडी आपके अगेंस्ट है, व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू सच अ कंट्रोवर्सी व्हेन यू नो कि आप और कभी भी गाज गिर सकती है। आई थिंक ही शुड हैव बीन मोर स्मार्ट भाई। नहीं ओ बाय द वे, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि हाथापाई हुई है तो ये सही चीज है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आई एम अज्यूमिंग, लेट्स जस्ट गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट अंटिल द रियलिटी कम्स आउट कि शायद गस एटकिंसन ने कोई गलती नहीं थी, दूसरा बंदे ने कोई बदतमीजी शायद करी हो, एंड टू सेव हिम वो बीच में लड़ाई में कूदे हो। हमें तो ये भी नहीं पता है कि बेन स्टोक्स ने पेल के क्या खत्म ही कर दिया, क्या कर दिया लड़ाई को, या खुद पिट गए, मतलब हमें तो पता ही नहीं है। तो अभी तक हमें ये नहीं पता ना कि वो ऑपरेसर थे या विक्टिमाइजर थे, मतलब हमें तो पता ही नहीं है कुछ। हमने ये सोचा क्या, अभी मैंने लड़ाई की बात करी, मैंने ये मेंशन करा कि 125 किलो के एक आदमी से लड़ाई हुई है, तो तुम्हारा जो फर्स्ट रिएक्शन था दैट वाज नॉट कि वो ठीक है दोनों, तुम्हारा था कि जीता कौन। माय गॉड, यूपी मेंटालिटी, यूपी मेंटालिटी, जीता कौन ये बताओ सबसे पहले। बट नेक्स्ट कैप्टन हैरी ब्रूक सही है। अभी नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए तो जो रूट को बनाया जा रहा है, बट ऐसा कहा जा रहा है जो नेक्स्ट परमानेंट टेस्ट कैप्टन होंगे वो हैरी ब्रूक। हैज बीन इन द वर्क्स फॉर लॉन्ग, लेफ्ट द आईपीएल फॉर भाई मैं वही कह रहा हूं कि सीरियस से छोड़ा गया था। ओनली मेक्स सेंस। आई थिंक वैसे भी मैकलम जब निकलेंगे एज अ कोच तब थोड़े ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। मैं वही कह रहा हूं, hate to say it as a guy who used to love मैकलम, but is this a blessing in disguise? हाँ, बैस बॉल की जो ये दुगड़ी जो है यहाँ पे स्टोक्स और मैकलम के टूटे किसी तरीके से, शायद ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो जाए। वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन बेन स्टोक्स पार्ट दो, स्टिल गिविंग हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट अंटिल द रियलिटी कम्स आउट। बट एज यू सेड, अगर मैं कह रहा हूँ उनकी गलती नहीं भी थी तो भी ही शुड हैव नोन बेटर। अगर हम अर्शदीप को एज यू राइटली से टोक रहे हैं कि स्नैपचैट पे ध्यान दे दे भाई कि तू बोल क्या रहा है, तो आपको एक नाइट क्लब में मुक्के अपने हाथों पे तो कंट्रोल इतना तो होना चाहिए। वो मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं तो भाई स्टोक्स साहब, भाई डोंट लेट अस डाउन। मतलब जब भी नेक्स्ट टेस्ट मैच होगा या ओडीआई होगा जहां पे आपको बोल्ड करा जाएगा, मुझे कोई हरकतें नहीं देखनी भाई। बिहेव, मुझे लगा उल्टा यार कि बी ट्रू टू योरसेल्फ, कर दो कुछ। नहीं भाई बिहेव नॉर्मली मैन, कम ऑन, फॉर वंस इन योर लाइफ बिहेव लाइक अ नॉर्मल क्रिकेटर, बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, दैट आई वुड से। वो इंग्लैंड क्रिकेटर से, हाँ इंग्लैंड क्रिकेटर से नहीं हो सकता, बट ठीक है, ये पूरी फाइट निकल के आई थी। फिलहाल लेट्स मूव। इसमें बाय द वे सब लोग अपना पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करना, क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल, आई थिंक दिस इज अ टोटली पर्सपेक्टिव बेस्ड स्टोरी अभी के लिए, जितना हमें पता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बताना आपको क्या लगता है, डू यू थिंक बेन स्टोक्स, अज्यूमिंग कि ही इज नॉट guilty as such, was he in the right to defend his teammate, या फिर should have known better? क्या रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्या कप्तानी से निकाला जाना चाहिए, वो सब भी कॉन्सिक्वेंस डिस्कस कर लेते हैं। Fair enough, but let's move to our next segment, Let's go, which is the rapid fire round. सबसे पहले सवाल पूछते हैं तो मैं one word answers देने हैं। ठीक है। Name a player you would trust more than his stats suggest. AB डिविलियर्स, Trust more. T20 आईज में। Oh damn, that's a good shout actually. 100% AB डिविलियर्स। ठीक है। Name a player you would trust less than his stats suggest. ये इंटरेस्टिंग है। इनके स्टैट्स तो देखने में लग रहा है काफी अच्छे। मैं पता है मेरे पास बहुत सिंपल है भाई। क्या विराट कोहली? नहीं, वो टेस्ट मैच में नहीं, तो भी टेस्ट में भाई डिसेंट है, इतने गंदे स्टैट्स नहीं। मुझे लगा तो वो बोलने वाले हो। लेस देन स्टैट्स। बॉब्जी। Oh, great answer. Stats Great answer भाई। पर उनकी स्ट्राइक रेट तो फिर भी नकली है भाई। हाँ, आप मतलब रन जितने हैं देख के लगेगा ये तो T20 में रोहित तो कोहली से ज्यादा रन है तो वेरी गुड। घंटे का प्लेयर अल्टीमेटली। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन प्लेयर दैट टर्न्ड आउट बेटर देन यू एवर इमेजिन्ड। दिस इज योर पर्सनल ओपिनियन। टर्न्ड आउट बेटर देन आई एवर इमेजिन्ड। हाँ, पर्सनली। यार ये तो बड़ा ही मुश्किल सा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है। Perhaps KKR में से कोई बता सकते हो क्योंकि वहां पे ज्यादा। अभी के लिए मैं बोलूंगा कुलदीप यादव। दैट्स अ गुड शॉट। कुलदीप यादव को मैंने लाइव बॉलिंग करते हुए देखा हुआ है। हाँ। और अंडर 90 वर्ल्ड कप के टाइम से मैं उनको देख रहा था। हाँ। एंड मुझे लगता था कि अश्विन जडेजा की एरा में इनको कभी अपनी हाईलाइट बनाने का मौका नहीं मिलेगा। चहल भी आ गए थे। बट उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है और एट दिस पॉइंट ही इज द लीड स्पिनर ऑफ इंडियन टेस्ट मैचेस नाउ। एंड अ 3 फॉर्मेट प्लेयर जो कि आज खड़े में कितने लोग इनको मिलता है। मेरे लिए वो दैट्स अ गुड शॉट। वन रिटायर्ड प्लेयर हु कैन स्टिल प्ले एट द टॉप लेवल। विराट कोहली। रिटायर्ड? अच्छा, टेस्ट में। ओ है, वरना एबी डिविलियर्स। नहीं, वैसे कोई ऐसा रखते हैं जिनने क्रिकेट ही खेलना ही छोड़ दिया। एबी डिविलियर्स।
एबी डिविलियर्स, ठीक है। मैंने सचिन नहीं बोला तुमने भाई। सचिन भाई के जब सचिन- वो शॉट्स आते हैं भाई वो एक्सट्रीम भाई वो होते अभी हैं। लेजेंड्स वाली लीग थी कौन सी लीग? हाँ। भाई वो पागल वो बंदा था एक्सट्रीम होते हैं शॉट्स वो में बैठ generally। बैठ के- हाँ वही ये वेस्ट हाइट की बॉल को बैठ के उनके अंडरनीथ आके वो पीछे मार मार दिया। दे रहे हैं या और वो शॉट्स क्रिएट कर रहा है एट दिस एज भाई। हाँ। उस टाइम पे कोहली बीजीटी के टाइम पे आउट हुए थे तो कहते कि अभी भी सचिन से सीख लो थोड़ा सा उस टाइम पे कैसे पंच मारते हैं। राइट, ठीक है। वन क्रिकेट रूल दैट यू थिंक शुड बी स्क्रैप्ड एसएप। अगर आपने एलबीडब्ल्यू आप हुए हो और आपने डीआरएस ले लिया है और एक्चुअली आप एलबीडब्ल्यू नहीं हुए थे ओह। फिर भी आपका लेग बाय का रन काउंट नहीं होगा, ये तुरंत आपको चेंज हाँ, ये करना तो अभी देख के हमें पता चल गया कि हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू आर द सिलेक्टर फॉर टीम इंडिया। यस। You have to draw one player from these choices. In ODIs, कोहली, रोहित, बुमराह, हार्दिक, किसी एक को ड्रॉप रोहित। करना है। ओह, इतना सिंपली, बड़ी Yeah. जल्दी बोल दिया भाई तुमने। हो क्यों? रहा है ना ये क्योंकि पहले ही पता चल सच्चाई बता गया। इन टेस्ट क्रिकेट, पुजारा, विराट, जडेजा, अश्विन। पुजारा विराट, जडेजा अश्विन, विराट पुजारा नहीं नहीं। भाई, एक मिनट होल्ड ऑन। इतना गंदा आर वी टॉकिंग अबाउट विराट कोहली द कैप्टन? नहीं, एज अ प्लेयर ही ओनली। बट डू यू Captaincy थिंक नहीं एज कर अ रहे कोहली। टेस्ट प्लेयर विराट कोहली इज अ वर्स प्लेयर देन पुजारा? नहीं, नॉट रियली। भाई आई थिंक हम लोग थोड़ा वो कर देते हैं, नहीं, undercredit दे मैं बस देते ये हैं। कह रहा हूँ कि जो स्किल सेट पुजारा लेके आ रहा है नंबर 3 वो ज्यादा इररिप्लेसेबल है इन इंडियन क्रिकेट एज ऑफ नाउ। कोहली के रिप्लेसमेंट में गिल फिर भी मिल गए। डैम भाई, इंटरेस्टिंग। इन ओडीआईज, गिल, राहुल, अक्षर, श्रेयस। गिल, राहुल, अक्षर, श्रेयस किसको रिप्लेस कर सकते किसको मतलब ड्रॉप करोगे टीम से? भाई ये अक्षर। भी ओ हैं? अक्षर के बहुत रिप्लेसमेंट्स अभी हैं। वैसे ऑलरेडी उनको कर दिया जा रहा है। Exactly. समझ नहीं आ रहा। इन T20s, अर्शदीप, वरुण, संजू, किशन। करंटली हाँ, अर्शपा। अर्शपा करंटली हैज टू बी यार। संजू आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट का नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। और क्या तुमने बोले? वरुण, संजू, किशन। वरुण आप ऑफ कोर्स नहीं निकालोगे। नहीं, किशन किशन तो तो तुम chance सोच ही भी नहीं मत है। लेना भाई। ठीक है। अर्शदीप ही है। लास्ट क्वेश्चन मिलते हैं। रैंक दीज प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिकेटिंग आईक्यू। सचिन, धोनी, अश्विन, कोहली, रोहित। ओ सचिन नंबर 1। ओके क्रिकेटिंग आईक्यू की बातें कर रहे हैं हाँ। हम लोग। अश्विन नंबर 2। ओके आई थिंक धोनी का टू इससे पहले कोई चढ़े। आई थिंक इट इज अ लॉट अबाउट इंस्टिंक्ट्स आल्सो। प्लस आई थिंक And इट he's God इज gifted with मोर that. अबाउट स्ट्रीट स्मार्टनेस, वैसा एग्जैक्टली। टाइप का तो वो है। दैट इज व्हाई अगर तुमने स्पेसिफिकली क्रिकेटिंग आईक्यू की बात करी तो मैं Yeah, धोनी yeah. नंबर 3 रख रहा हूँ। कोहली एंड रोहित। या This then comes down to the format. I'll say Rohit because as a leader दो फॉर्मेट उन्होंने बेटर दिखाया है अवेयरनेस। वरना कोहली इज आल्सो राइट। भाई इट इज क्रेजी कि इस लिस्ट में जो हम लोग सबसे नीचे रैंक कर रहे हैं, ही इज द ग्रेटेस्ट इस लिस्ट में। कोहली कम ऑन। सचिन तेंदुलकर की तुमने कहानी सुनी है ना? अरे मजाक कर रहा हूँ यार मैं, मुझे थोड़ा- पता है। थोड़ा सा किसी एक ऑनेस्ट पॉडकास्ट में किसी दिन लंबा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे तो जेन्युइनली इसकी बात करेंगे। क्या? सचिन वर्सेस कोहली के, वहां पे मैं अपने जो ट्रू थॉट्स हैं हाँ वो मैं व्यक्त करूंगा भाई। जो रोनाल्डो मेसी वाला जितने नहीं वो तो मैं अभी भी कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेंडुलम फैंस अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मुझे आई एम एट वेरी पीस। मतलब कि मेसी बेटर है। वो तो नहीं है, पर चलो कोई नहीं। फॉर सम अदर डे वी टॉक शुरू हो आफ्टर गया द वर्ल्ड वर्ल्ड कप भाई। कप। हाँ तो लोग कह रहे हैं वर्ल्ड कप कंटेंट बनाओ। आफ्टर द वर्ल्ड कप विल टॉक कि कौन आफ्टर वर्ल्ड कप व्हेन वी आर नॉक्ड आउट जब अगेंस्ट मैं ट्रॉफी लेके आऊंगा ना, Morocco. मैं स्पेसिफिकली अगर हम लोग जीत रहे वर्ल्ड कप तो मैं ट्रॉफी खरीदूंगा। वो छोटी सी रेप्लिका लेके आऊंगा और मैं यहाँ पे सेलिब्रेट करूंगा सबके सामने। वो मेरा भाई लाइफ का बेस्ट डे होगा, वो क्रेजी होगा वो। चलो आई थिंक टाइम हो चुका है गाइस। मुझे शर्म आ रही है। हम लोग जाके थोड़े से मैच देखते हैं वर्ल्ड कप के भी। आप लोग भी जाके एंजॉय करिए जितना इतना हमसे हो पाएगा। हम सारी बातें करते रहेंगे। वुमेन्स वर्ल्ड कप भी आ रहा है भाई। Yes. उसको भी सपोर्ट दिखाना है। आप हमें सपोर्ट दिखाइए सब्सक्राइब करके। रोज भाई रोज वीडियो आ रही है। इतना तो बेसिक चलता है। on. कल दोबारा मिलेंगे। सी यू टुमारो।